हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने एक पार्टी की आपको जी एस टी आर 1 फाइल करके दिखाई थी। आज मैं उसी पार्टी की जी एस टी आर 3 भी फाइल करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पार्टी ने टैक्स की पेमेंट नहीं करी थी, इसलिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको वापस रिमाइंड करा देता हूँ। हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये सीखना है कि जी एस टी आर 1 कैसे करी गई है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ जाके चेक करें, उसके बाद ये देखें। पहले जी एस टी आर 1 फाइल होती है जिसकी ड्यू डेट 11 होती है, और जी एस टी आर 2 सॉरी जी एस टी आर 3 भी फाइल होती है जिसकी ड्यू डेट 20 होती है। लेकिन आज डेट कितनी है? 28। तो हम 8 दिन लेट हैं। इसके आगे के फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने वाला हूँ मैं आपको। चलो देखते हैं, फिर आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये सेल्स रिपोर्ट थी। ये कुछ सेल आई हुई थी हमारी पार्टी की, परचेज थी, ये नेट एडजस्टमेंट थी, इतने रुपए का टैक्स पे करना था। लेकिन अब हम देखते हैं 3B के पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे, सॉरी। तो ये हमारी सेल्स है। सबसे पहले जब जी एस टी आर 3B भरते हैं, अभी तक मैंने सेल जब जी एस टी आर 1 फाइल कराई थी तो आपको सारी चीज़ें समझाई थी डेप्थ में, कि इस पार्टी की या कोई ऐसी पार्टी है जो लोकल किसी की दुकान है, फ़ोन की, मोबाइल की, या किसी और चीज़ की, जो लोकल आपके आसपास दुकानें होती हैं, वो लोग जो हाथ से बिल काटते हैं, वो लोग की रिटर्न्स कैसे होती है। बेसिक जो रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं उनकी रिटर्न्स कैसे होती है। तो ये कुछ सेल परचेज का डाटा था। R1 तो भर ली, लेकिन 3B में क्या करना होता है? लोग कहते हैं 3B में डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है। चेक कर लेते हैं। मैं पोर्टल खोल लेता हूँ और ये मेरा पोर्टल है। मैं यहाँ जाता हूँ जीएसटी रिटर्न्स पे। मैं सिलेक्ट करता हूँ मंथ दिसंबर। दिसंबर मंथ में हमने R1 फाइल कर दिया। 3B नहीं करी है, जिसकी ड्यू डेट 20 थी, निकल चुकी है, बिल्कुल सही है। जितनी लेट हम फाइल करेंगे उसकी पेनल्टी पर डे 50 रुपीज़ के हिसाब से विद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। उसका मैं वीडियो कोशिश करूँगा इसी पार्टी की नेक्स्ट मंथ में करके दिखाऊँ। चलो, सबसे पहले काम क्या होता है जीएसटी के अंदर, जो भी हमारे परचेजेस है, हमें ये चेक करना है जिन जिन पार्टियों से हमने परचेज किया है, क्या ये जो इनपुट बिल्स है हमारे पास, 24,138 का CGST और 24,138 रुपये का SGST का जो इनपुट है, क्या ये पार्टियों ने रिटर्न भरी है नहीं भरी। मतलब क्या हम इसको क्लेम कर सकते नहीं कर सकते। आज से पहले मतलब जनवरी से पहले आप पहले 2A चेक करते थे, 3B चेक करते थे, और पिछले लास्ट ईयर की दिसंबर से पहले इनपुट के ना, अगर आपके 2A में आ रहा है और पार्टी ने नहीं भरा है, 2B में आ रहा है। अच्छा, किसी को डिफरेंस जानना है GSTR 2A और 2B का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करना। मैं आपको इसके बारे में डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ कि GSTR 2A 2B में क्या डिफरेंस होता है। आइए मेन पहले फोकस अपनी वीडियो पे करते हैं। यहाँ आ जाते हैं। अभी तक ये सोचो कुछ भी नहीं बताया, फालतू में आपका टाइम वेस्ट किया है या टाइम पास किया है। तो ये हमें परचेज है। पहला काम क्या होता है, मैं हमेशा जो 2B होती है हमारी, उसमें जाता हूँ और अपने पहले बिल्स को चेक करता हूँ। व्यू करते मैं छोटे बिल से, इसलिए मैं सिस्टम से ही कर लेता हूँ ऑनलाइन। यहाँ देखो 21,000 रुपये दिख रहे हो, बट हमें इनपुट कितने का था? 24,000। मतलब कोई ऐसी पार्टीज है जिन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं करी है अभी तक, या फिर टाइमली बेसिस पे फाइल नहीं करी। टाइमली बेसिस मतलब अपने मंथ के 11 तारीख को अपनी GST फाइल नहीं करी उन्होंने, 11 को नहीं करी, 12 को करी, 13 को करी, 14 को करी। तो ऐसी भी पार्टी हो सकती है। बट हमें तो ये देखना है कि जो GSTR 2 में आ रहा है, हमारे ये टेबल में जो आ रहा है 2B के अंदर, हमें सिर्फ वही लेना है। तो मैं डिटेल देखता हूँ उनकी कौन कौन सी पार्टी है। B2B इन्वॉइसेस की पार्टी खोल लेता हूँ मैं उनको। ये पार्टियाँ जिन्होंने मेरी रिटर्न्स फाइल करी है, तो मैं मैच कर लेता हूँ एक बार। आप देखो, मैं मैच कर लेता हूँ। मैच करने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं इनवॉइस नंबर पे आता हूँ और सीधा अमाउंट देख देख के मैच करते रहेंगे। तो आइए मैच करते हैं एक बार पार्टीज को, किस किस ने हमारी रिटर्न भरी है और किसने नहीं करी है। और एक पार्टी 1146 इनवॉइस नंबर है। एक सेकंड, ये 2588 बिल्कुल सही। इसको मैं कलर्ड कर देता हूँ जिससे, ये देखो कम बिल्स है इसलिए मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ। और इंडिया में मोर आई थिंक 70% क्लाइंट्स ऐसे ही हैं जो छोटे होते हैं, MSME के होते हैं या वैसे बेसिक होते हैं जिनका काम इतना नहीं होता। 1154 ठीक है, इनका भी हुआ पड़ा है। अमाउंट चेक कर लेते हैं, अमाउंट मैच कर लेते हैं। 272527 बिल्कुल सही। तीन पार्टियां 201 204, अरे ये अच्छा, ये तीनों एक साथ ही हैं। ठीक है, 5250। अब देखो इन तीनों पार्टियों ने अपनी रिटर्न फाइल करके तीनों कर दी। ओ शिट,
मतलब हमारी ये पार्टी है ब्रजेश कुमार करके, इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, बाकी सबकी फाइल है। तो ठीक है, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, आप ये देखोगे इनका टोटल जो आ रहा है टैक्स का, वो वही आ रहा है जो पोर्टल पे है। अब होगा क्या, मैंने तो टैक्स का पेमेंट, जब मैंने माल खरीदा था टैक्स का पेमेंट नहीं था। तो इन पार्टियों ने या तो रिटर्न 11 तारीख के बाद फाइल की होगी, या फिर अभी तक फाइल नहीं की होगी जीएसटीआर में। तो हम इन पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे कि आप प्लीज अपनी फाइल कर दो। अगर इन्होंने लेट फाइल नहीं की, मतलब अभी तक फाइल ही नहीं की है, तो ये पार्टी नेक्स्ट, इसका क्लेम हम नेक्स्ट मंथ में ले लेंगे। तो इन शॉर्ट इस टाइम पे हमें सिर्फ 21,000 रुपये का क्लेम मिलेगा। हमें समझ में आ गया कि 21,000 का कैसे मिलेगा, हमें मिलना ज्यादा चाहिए था। चलो बैक जाते, बैक टू समरी, बैक टू डैशबोर्ड, वापस डैशबोर्ड पे आ गए। अब हमें देखो जीएसटीआर 3B की जब से डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होने गया, आसान ही है ये प्रिपेयर ऑनलाइन कि सारा डाटा ऑटो पॉपुलेटेड आता है। मेरी नील की रिटर्न नहीं है, यस देखो पढ़ लेना, अगर नील की होगी तो यस कर देना, नील की नहीं है तो यस। ये सब आपकी समरी जनरेटेड होनी चाहिए, जो कि हो जाती है। ठीक है, सारा डाटा ऑटो पॉपुलेट है, बस मुझे क्रॉस चेक करना है। मेरी सेल की फिगर ये खुद आ जाएगी। इन केस किसी का डिफरेंस आता है तो कौन से देखना पड़ेगा, किस केस में उसका डिफरेंस आया, पार्टी किस किस सर्कमस्टांसिस के अंदर आपकी R1 और 3B मिसमैच हो रही है। अगर आपने R1 में कुछ गलती कर दी थी या 3B में कुछ, तो वो देखने के वो एज पर जजमेंट बात है। चलो हम देखते हैं, हमने जब सेल दिखाई थी तो क्या हमारी ये फिगर थी, टैक्स वैल्यू 1654,010, बिल्कुल। मेरा टैक्स था 82,700, 82,700 कन्फर्म कर दिया मैंने। डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हैं तो आप उन्हें मैन्युअली फीड कर सकते हो। मेरी कोई इंटरेस्ट रेट सप्लाई थी नहीं, बिल्कुल सारा माल दिल्ली के बाहर था, सॉरी दिल्ली के बाहर ही था, इंटरेस्ट रेट ही था, लेकिन कोई भी मेरी इंटरेस्ट रेट वो नहीं थी। देखो पढ़ोगे आप, डिटेल्स ऑफ सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं थी, सारी पार्टी मेरी रजिस्टर्ड थी, आप देखो। ठीक है, आईटीसी चेक करते हैं, आईटीसी पूरा 21 आ रहा है। हमने अभी चेक किया, हमारी दो पार्टियों ने रिटर्न नहीं भरी, और देखो इनका भी टोटल 21 आ रहा है। ये देखो 42,126, और इन दोनों को टोटल कर लेना, यही फिगर आएगी। और कोई चीज नहीं है, कंफर्म कर दो। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है और आपको आईटीसी के अंदर वापस आते हैं एक बार, आपको लगता है कि नहीं चेंजेस करना है, तो आप अप टू 5% ही आपकी इनपुट की जो फिगर आ रही है उतना ही वेरिएशन कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा वेरिएशन करोगे तो आपका पोर्टल रेड हो जाएगा, और रेड होने पे आपके नोटिस आने के चांसेस बहुत है। मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है, प्लीज इनपुट के साथ मत छेड़ो, चाहे किसी के साथ भी छेड़ दो। इनपुट के साथ आप छेड़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। कोई भी एग्जाम सेल नहीं थी मेरी, कंफर्म कर दिया। वैसे ही जरूरी नहीं है कंफर्म करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा फ्लैक्स भी मार रहा हूँ आपके सामने। इंटरेस्ट की पेनल्टी, अब क्वेश्चन एक ही होता है कि हमने रिटर्न भरी 28 तारीख को, ड्यू डेट थी 20 तारीख को, 8 दिन का इंटरेस्ट यहाँ क्यों नहीं? जो आपने देखो पढ़ो, लेट फीस फॉर द मंथ इंक्लूड लेट चार्ज टू डिले इन द फाइलिंग ऑफ प्रीवियस मंथ। मतलब पिछले मंथ की जो आज हम लेट फाइल कर रहे हैं ना, इसकी पेनल्टी इस मंथ नहीं आएगी, इसकी पेनल्टी आएगी लास्ट नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है। उस क्या होगी, 25 रुपए पर डे, 25 रुपए सीजीएसटी, 25 रुपए एसजीएसटी, मतलब 50 रुपए एक दिन की। और यहाँ पे 10 रुपए सीजीएसटी और 10 रुपए एसजीएसटी। ये बात याद रखना है, इसी वजह से हमारा ना ही कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ना कुछ हुआ है। नेक्स्ट मंथ होगा, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंथ आपकी इंटरेस्ट लेट फीस की वीडियो भी बना दूं एक बार। चलो सेव कर देते हैं डाटा। तो कुछ नहीं था, 3B भरने में कुछ नहीं है, इसलिए मैं 3B की जनरली वीडियो नहीं बनाता। बट इतने लोगों के मैसेज आते आप R1 की तो कई सारी बना चुके हो, 3B क्यों नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो दिखाई देता हूँ, क्योंकि सारा डाटा ऑटो पॉपुलेट है, बस मुझे अपनी 2A चेक करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट। अब पेमेंट पे आते हैं। मैंने इसका चालान ऑलरेडी पहले पे कर रखा था, इतने रुपए का इनका टैक्स बन रहा था जो मुझे पे करना था। टैक्स पहले आप शीट में देखो, टैक्स पहले बन रहा था हमारा 34,000 का, लेकिन हमारा इनपुट का बैलेंस अब ये थोड़ी ना है। वो तो अब हमने चेक किया कि हमारी इन पार्टी ने रिटर्न नहीं भरी, ये बैलेंस तो 21,000 का है, इसलिए टैक्स की पेमेंट 40,000 कुछ थी। ऑलरेडी इनका इनपुट कुछ पड़ा था, सॉरी ऑलरेडी कुछ पड़ा था। अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ लाइबिलिटी ऑफसेट हो जाएगी 82,000 का टैक्स की पेमेंट, 21,000 रुपए का सी से। यहाँ ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था इसलिए इसका डिफरेंस अमाउंट हो रहा है, बाकी रिमेनिंग मैंने कैश में पे कर दिया है। कैश में मतलब थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं ऑफसेट कर देता हूँ, यस ऑफसेट हो गया। ये रिटर्न ऑफसेट हो चुकी है। रिटर्न के ऑफसेट होते ही बस मुझे ओटीपी लगाना है, आपके सामने ही लगा देता हूँ। आपको सीखनी थी 3B, वैसे तो था नहीं, बट इन केस फिर भी किसी को दिक्कत आती है किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी भी है, फोन नंबर भी है,
बट सुटेबल टाइम देख लेना। उसका ओटीपी डाल देता हूँ और देन हो गया, फिर काम खत्म। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डाल देते हैं। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो और कोशिश करना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लैपटॉप से भी लिया जाता है या सिस्टम से भी ले सकते हो आप सीधा, और रख के रख लेना अपने लिए। और यहाँ के एक बार स्टेटस चेक कर लेना। अगर आपको सच में लगता है हमने आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और हमारी वीडियो से आपको कुछ प्लस पॉइंट ही मिल रहा है, तो प्लीज़ बने रहें चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें जो खुद काम करना चाहते हैं, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है कॉन्टेक्ट करें। बाकी स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। फाइल्ड हो चुकी है, देखो स्टेटस फाइल्ड। बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू।